बुलंदी शोहदाए मिल्लत जाफरिया बिलखसूस सरकार अल्लामा नासिर अब्बास के दर्जात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। सलवात पढ़ें मिलके बुलंद आवाज से। काफ़ी तादाद में बैठे हैं। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा हमारी ज़ात पर एक मरतबा दरूद भेजे, फिर 1000 साल तक चुप रहे और 1000 साल के बाद जब वो दोबारा दरूद पढ़ने लगता है तो उसके फरिश्ते कहते हैं, बंदा खुदा अभी हम तेरे पिछले दरूद का सवाब नहीं लिख सके, तू फिर दरूद पढ़ रहा है, इसलिए बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुहलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी मिलके सलवात पढ़ें। दुआ है खलाक़ दो आलम मखदूमा आलमियान की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में हमारी इस जलीलुल कद्र इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बानियान मजलिस, सामीन मजलिस, हाज़रीन मजलिस के मालिक जमी हाजात व मकासिद कबूल फ़रमाए। इस ज़िक्र के वारिस का जल्द ज़हूर हो जाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सामीन गिरामी कद्र, दौर बड़ा मुश्किल है, एक मरतबा फिर सलवात पढ़ें। इजाज़त है किबला, तवज्जो मेरी तरफ रहे। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मुख्तसर सी नौकरी है। दौर बड़ा मुश्किल है, बिलखसूस शियाने हैदर कर्रार के लिए। लोग तरह तरह के इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ख़राब करना चाहते हैं। हम पर इल्ज़ाम है शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया खुलफाए राशिदीन के मुनकर हैं। मिंबर हुसैन पर बावजू खड़ा होकर अलमों वाले अब्बास की जलालत की कसम उठा के कहता हूँ, शिया खुलफाए राशिदीन के मुनकर नहीं। और हम लानत करते हैं उस बंदे पर जो खिलाफत राशिदा का मुनकर हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि खुलफाए राशिदीन हैं कौन? पहला अली है, 12वां महदी है। हाथ उठा के तायीद करना जिक्र की। हर बंदे के हाथ नहीं उठते, हाथ उठते ही उसी के हैं जिसे अली खैरात देता हो, जिस पे बतूल राजी हो, जिस पे ज़हरा राजी हो, और जिस पे ज़हरा राजी ना हो उसके तो नमाज में नहीं खुलते, मजलिस हुसैन में कैसे खुलेंगे? सलामत व आबाद व शाद रहे। हमसे बड़ा दाइए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कोई नहीं।
तुमने हुसैन के जुलूसों को रोकने की कोशिश की, हुसैन के मुर्तजिज का रास्ता रोकने की कोशिश की, जुलजना पर पाबंदी लगवाई और फिर हम पे सवाल किया कि जी आप जो घोड़े की ताज़ीमें करते हैं, ये कोई वही घोड़ा थोड़ी है जिस पे इमाम हुसैन बैठे थे। मैंने कहा किबला अभी कुछ माह पहले गुजरी है ईद, बकरे वाली ईद। एक बच्चा जा रहा बकरा पकड़कर, वो बकरा अड़ गया रास्ते में, समझ रहे हैं मेरी बात? उसने जरा रस्सी खींची, वाले साहब ने कहा अदब कर, इसका तमीज कर, तुझे नहीं पता ये किसकी जगह पर हमने कुर्बान करना है, जो अर्श से आया था। मैंने कहा किबला आप जो हमसे पूछते हैं कि ये वही घोड़ा थोड़ी है जिस दुम्बे की तुम ताजीम कर रहे हो, ये कोई वही दुम्बा थोड़ी है जो अर्श से आया था। बड़े टटोल टटोल के दुम्बे खरीदे जाते हैं, कान तो नहीं टूटा, सींग, दांत, हाथ छात मार के। मैंने एक भाई साहब से पूछा किबला इतनी जांच पड़ताल, सारा साल हम कसाबों की दुकानों से गोश्त लेकर खाते हैं, हमने तो किसी कसाई से नहीं पूछा ये जिस जानवर का गोश्त हमें दे रहा है इसके दांत पूरे हैं कि नहीं, इसका सींग तो नहीं टूटा हुआ था, कान कटा तो नहीं था, आखिर इसके लिए इतनी जांच पड़ताल क्यों? तो जवाब मिलेगा जी ये उसकी जगह पर आ रहा है जो अर्श से बेऐब उतरा था। मैंने कहा 1400 साल से शियाने अली भी तो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि जब अर्श से उतरने वाले बेऐब दुम्बे की जगह पर ऐब वाला बकरा नहीं लेट सकता, तो बेऐब नबी की जगह पर ऐब वाला कम्मी कैसे बैठ सकता है? सलामत आबाद और शाद रहे। हुसैन के मुर्तजिज को ना रोक। फिर एतराज है जी कुरान से घोड़ा दिखाओ। अगर 103 चक में बैठे अज़ादारों के हजूम में आज कुरान से घोड़ा दिखा दूं, फिर आज के बाद हुसैन के मुर्तजिज का रास्ता ना रोकना। उठाओ, कुरान हर घर में मौजूद है। मूसा तूर पर अल्लाह से मिलने गया, तीसरी रात अल्लाह ने कहा मूसा वापस चला जा। कहा मालिक अभी तो गुफ्तगू का आगाज हुआ है, लुत्फ आ रहा है, आवाज़ें तेरी कौम गुमराह हो रही है। हुआ क्या? मूसा जल्दी से अपनी आबादी में वापस आए। क्या देखा? एक सोने को पिघला के बना हुआ बछड़ा है जिससे मूसा की कौम मांग रही है। अब हैरत की बात यह है कि जब लोग उस बछड़े से मांगते हैं, बुत है बुत, लेकिन जब मांगते हैं तो उससे आवाज आती है। आवाज निकलना यह जानदार की निशानी है, लेकिन सोने का बना हुआ बछड़ा है जिससे आवाज निकल रही है। मूसा नबी परेशान हो गया, अपनी कौम को पहले हटाया। कहा इसको क्यों पूज रहे हो? कहा सामरी जादूगर ने कहा है कि यही मूसा का अल्लाह है। कहा तौबा करो, ये मेरा अल्लाह नहीं। कहा अगर ये अल्लाह नहीं तो ये बेजान है, इसमें से आवाजें क्यों निकलती हैं? मूसा फरमाते हैं यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इस बेजान में जान डालने वाला है कौन? कहा सामरी जादूगर है। मूसा सामरी के पास पहुंचे। कहा सामरी तुझसे बाद में पूछूंगा, तूने मेरी कौम को गुमराह क्यों किया, पहले ये बता इस सोने से बने हुए बछड़े में जान कैसे डाली? सामरी कहता है मूसा याद कर उस वक्त को जब तू दरियाए नील में से 12 रास्ते बना के गुजर रहा था,
जिस रास्ते पे तू चल रहा था मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा था। मूसा जहां तू चल रहा था तेरे से आगे आगे एक नकाब पोश घोड़ा सवार चल रहा था। एक नकाब पोश घोड़ा सवार चल रहा था। मैंने कहा जो नबियों को रास्ता दिखाए यकीनन ये जिब्राइल है। तफसीर आले मोहम्मद भरी पड़ी है। सामरी कहते हैं मैंने उस घोड़े की सुम्मों की तरफ देखा तो दरिया की रेत के ऊपर जहां घोड़ा सुम रख के उठाता था उसके सुम्मों से मस होने वाली मिट्टी से ताजा अनाज उगाता था। मैंने कहा हो ना हो घोड़े सवार भी कोई अर्श वाला है, घोड़ा भी अर्श वाला है। इसलिए मैंने उस जिब्राइल के घोड़े के सुम्मों से मस हुई मिट्टी को एक शीशी में बंद कर लिया। अब जिस बेजान में डालता हूं उसमें जान आ जाती है। अव्वल से लेकर आखिर तक हर बंदे की ताईद चाहिए मुझे इस जुमले पर। अब जिस बेजान में घोड़े के सुम्मों से मस हुई मिट्टी डालता हूं उसमें जान आ जाती है। शर्मी नहीं आती मौलवी? जिब्राइल दर्जी है हुसैन का, और जिसके दर्जी के घोड़े के सुम्मों से मास हुई मिट्टी बेजान चीज में जान डाल सकती है, उस मालिक हुसैन के घोड़ा कोई इजाज नहीं दिखा सकता। घबरा तो नहीं गए? हुसैन बादशाह के घोड़े का रास्ता मैं फिर कह रहा हूं कभी ना रोकना। तुम जानते ही नहीं मुर्तजिज को, पढ़ो इख्तियार मुर्तजिज। अकेला रह गया हुसैन बादशाह, जीने जुलजना पर आए, घोड़े को मैदान के पास ले आए, एक खत खींचा हुसैन बादशाह ने। हुसैन फरमाते कौमे अशकिया 3 दिन से तुमने मुझ पे पानी बंद किया है। मैं हुसैन इब्ने अली ऐलान करके कह रहा हूं अभी 1 जाम पानी का दे दो मैं हार तस्लीम कर लूंगा। उमर साद कहते जल्दी करो पानी लाओ, पानी इकट्ठा करो, हुसैन को पानी दो। बेटों की मौत के बाद शायद हिजियान का शिकार हो गया है, कहते 1 जाम पानी पे हार तस्लीम कर लूंगा। इसने फौजों को दौड़ाया, पानी इकट्ठा करो, हुसैन को दो, हम जीत जाएंगे, हुसैन हार तस्लीम कर लेगा। फौजें दौड़ी, फुरात के पास आई, बहता हुआ दरिया रेत उगलने लगा, एक बूंद पानी की फुरात में नहीं बची। उमर साद के पास फौजी आई, जल्दी कर पानी नहीं मिलता, अब क्या करें? उसने कहा खैमों में जाओ, मशकीज़ों में जो पानी रखा था उसमें से 1 जाम पानी का हुसैन को दो। ये मशकीज़ों के पास आए, मशकीज़ों में भी पानी खत्म था। उमर साद के बदन में कपकपी तारी हुई। अभी कुछ देर पहले दरिया बह रहे थे, मशकीज़ों में पानी था, पानी कहां गया? काफी देर की जद्दोजहद के बाद उमर साद अपना घोड़ा हुसैन के पास लेकर आया, कहते हुसैन पानी नहीं मिलता। हुसैन फरमाते हैं अगर पानी नहीं मिलता फिर तस्लीम कर, मैं जीत गया तू हार गया। कहते हुसैन पानी नहीं मिलता, कहते हार मैं तस्लीम नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह का वास्ता है बता पानी है कहां? हुसैन मुर्तजिज की गर्दन पे प्यार भरा हाथ फेर के कहते हैं मुर्तजिज अब अपना दाया कदम उठा ले। कायनात का पानी मुर्तजिज के कदमों के नीचे था, जिसके घोड़े के सुम्मों में इतनी तासीर हो। फिर जीन छोड़ी हुसैन बादशाह ने, चश्मे फुरात पे काबू रखे। और एक जुमला आपको और सुनाता हूं। इल्मुल आदात कहता है
3 घंटे तारीख करबला में ऐसे हैं जिसमें हुसैन बादशाह करबला में थे भी और नहीं थे, और नहीं थे। मैं तुम पे सवाल करता हूं, 3 घंटे हुसैन कहां थे? जख्मों में जख्म। मैं बताना चाहता हूं, जख्मी था, मजलूम था, लेकिन बेबसी के आलम में नहीं शहीद हुआ। हुसैन फातह खैबर का बेटा है, सजदे की हालत में थे। हर मखलूक की तरफ से हुसैन का इम्तिहान लिया गया। जब हर मखलूक हार गई और ज़हरा का बेटा जीत गया, अल्लाह कहते हैं हुसैन मेरा दिल है मैं तुझसे मिलने आऊं। सुनाऊं मुलाकात हुसैन, या तू मुझे मिलने आ जा या मैं तुझे मिलने आ जाता हूं। 4 मिसरे हैं मेरे दिल की दीवार पे नक्श हुए हैं, अगर कीमत दे तो मैं आपको सुनाता हूं। शहरे तरसीले विलायत की हंसी रेती पर एक बेदिल को कहा उसके ही दिल ने आ जा। एक अहमद तुझे खलवत में गया था मिलने, मुझ में है 5 मोहम्मद मुझे मिलने आ जा। वो आ रहा था, वो आ रहा था। 3 घंटे हुसैन की और अल्लाह की मुलाकात जारी रही। वो आ रहा था। हुसैन बादशाह ने सोचा कराए के कातिल हैं, बाप ना शनासा कबीले की औलादे हैं, मेरी और उसकी मुलाकात का मजा खराब करेंगे। अब और तो कोई हाल था नहीं। जब वो आ रहा था हुसैन ने 9 लाख की रूहें कब्ज कर ली, वो जा रहा था हुसैन ने रूहें वापस कर दी। ये है इख्तियार हुसैन। दुनिया आले मोहम्मद के इख्तियार को समझ ही नहीं सकी। अगर लोग इनके इख्तियार समझ जाते, 36 बाजारों में अली की बेटियां चादरों का सवाल न करती। कल चेहलम है हुसैन का, अज़ादार बैठे हो, हाय का हक अदा करना। तुमने चेहलम मनाना है 40 दिन के बाद। बहनों ने चेहलम किया है 1 साल के बाद। बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की औलाद को। करबला में मर्दों में सबसे ज्यादा जख्मी था अब्बास, मस्तूरों में सबसे ज्यादा जख्मी थी ज़ैनब। एक जुमला मैंने पढ़ा था और एक आलिम ने मुझे अगला जुमला कहा था कि अब जब पढ़ी ये जुमला भी साथ पढ़ी। मैंने पढ़ा था बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की औलाद को, करबला में सबसे ज्यादा मर्दों में अब्बास को मारा, मस्तूरों में ज़ैनब को मारा। आलिम ने रो के कहा था अगला जुमला सैयद ऐसे पढ़ी, दोनों बहन भाइयों को मारने का तरीका एक ही था, भाई के बाजू काट के मारा, बहन के बाजू बांध के। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। बहन के बाजू बांध के मारा। छोड़ रहा हूं मिंबर, एक रिवायत सुनानी है। फिर करबला से लेके शाम के सफर में सबसे ज्यादा मर्दों में मारा है सज्जाद को। इतना जख्मी था तेरा बीमार इमाम। कूफे के रहने वाले एक मुज्तहिद अपने शागिर्दों को सैयदुस साजिदीन की गुर्बत सुना रहे थे। एक शागिर्द रो के कहते किबला कितना जख्मी था हमारा बीमार इमाम।
मुज्तहिद रो के कहते हैं वो अलमारी है मेरी किताबों वाली, उसकी आखिरी नुक्कड़ में पड़ी है मेरी पुरानी किताबें, उनमें से एक किताब को उठा के ले आ। शागिर्द दौड़ा हुआ गया, किताब ले आया, पुरानी बोसीदा किताब को उल्टा करके मुज्तहिद ने जब हिलाया ना, उसमें से वर्के गिरे। मुज्तहिद रो के कहते तुमने देखा है जैसे किताब से वर्के गिरते थे कूफा और शाम की जिस गली में सज्जाद जाता था, जिस्म का हिस्सा काट काट के, हाय नहीं निकली तुम्हारी। कूफे के नजस दरबार में ज़ैनुल आबिदीन को पाबंद करके ले आए। एक कमीना आगे बढ़ के कहता है उमर साद, मैंने हुसैन से बदला लेना है। कहते किस चीज का बदला? कहते हुसैन ने जंग करते हुए मुझे ताजियाना मारा था। कहते किससे लेगा बदला? कुत्ता हंस के कहते इसकी बहनें खड़ी हैं, हुसैन तो रहा नहीं, हुसैन का सर तेरे पास है, मैं हुसैन के सर से बदला लेना चाहता हूं। इसने जैसे ही ताजियाना उठाया, ज़ैनब आलिया रो के कहती है सज्जाद, अगर इस निजस दरबार में मेरे भाई के सर पे कोई जुल्म हुआ, ज़ैनब मर जाएगी, सकीना मर जाएगी, कलसूम मर जाएगी, सज्जाद मेरा जख्मी भाई हुसैन बचा ले। बीमार ने कड़ियां संभाली, कुत्ते के तख्त के पास जाके ज़ैनुल आबिदीन रो के फरमाते हैं मैं अपने बाप का बदला देने के लिए तैयार हूं। कमीने ने एक सिपाही भेजा, सिपाही ने सज्जाद की कमर से चोला हटाया, जिसने बदला लेना था ताजियाना हाथ में उठाया, सज्जाद के गिर्द घूमना शुरू किया। देखता सज्जाद की कमर को है, हाथ में इसके ताजियाना है, देखता सज्जाद की कमर को है, हाथ में इसके ताजियाना है। सातवां चक्कर लगा के जमीन पे ताजियाना फेंक के दरबार से निकलने लगा। उमर इब्ने ज़ियाद कहते कहां जाता है? कमीना कहते अल्लाह जाने कितना जुल्म किया है, मुझे सज्जाद की कमर पर कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिस पे मैं जुल्म करूं और जालिम उसकी कमर से खून